वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बजट के हवाले से। बजट की मंजूरी से पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने न सिर्फ विफाक पर माली नाइंसाफियों का इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि पीपल्स पार्टी की जानिब से विफाकी बजट की मुखालफत की भी धमकी दे दी गई है। और सिंध को कम फंड्स देना, मनसूबों में नज़रअंदाज करना, मुशावरत ना करना, फिर सोलर पैनल्स पर टैक्स और ज़राअत में भी इस तरह से मामलात आगे पीछे करना जैसे तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हैं, उन्होंने चंद मुतालबात मानने का भी दावा किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ चंद रियायतें सिंध को दे देना ये मुकम्मल शिकायत का हल है या फिर नहीं, और इसी तरह के मामलात पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर निसार खोड़ साहब। सर थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले तो मेरा सवाल भी वही है गज़ल वाला कि वज़ीर आला सिंध ने दावा किया था कि बजट से पहले उनसे बिल्कुल मुशावरत नहीं की गई कि 105 अरब रुपये सिंध को दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। क्या ये सच है? और अगर हाँ तो पीपल्स पार्टी अब क्या हिकमत अमली बना रही है? क्या वो बजट की मुखालफत करेगी? देखें, बजट बनता हमेशा मुशावरत से है। बिल्कुल ठीक है जी जी। सारे जो इत्तेहादी हैं जी, चाहे वो कैबिनेट में हो या ना हो, ये टोटल स्ट्रेंथ बनती है हुकूमत की, जिसकी वजह से वो हुकूमत में होते हैं। ऐसे ही है। उनका आपस में मुशावरत न करना ज्यादती तस्वुर किया जाता है। तो बजट बनने से पहले हमने कुछ मारूदात हुकूमत को पेश की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलके। प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलके कुछ मुशावरतें, कुछ तजावीज पेश की गई थी, और उसमें ज्यादातर यही होता था कि वो काम किया जाए जिससे अवाम का भला हो। तजावीज जो है वो, हाँ, डिमांड बहुत होती है, चाहे वो कोई प्रोविंशियल बजट हो या मरकजी बजट हो, बहुत होती है। डिमांड और सप्लाई का मसला होता है। हमें तो पहले इस पे कुछ न कुछ एतराज जरूर होना चाहिए कि हमारी एनएफसी में कटौती तो नहीं हुई जी। एनएफसी के हिस्से में अगर कटौती हुई है तो उस पर हमें एहतजाज करना पड़ेगा। एनएफसी होती है एफबीआर के कलेक्शंस पर। एफबीआर अगर कलेक्शन में फेल हुई है तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि एफबीआर को और बेहतर करे। और इस तरह से हमारी जो कलेक्शन किटी बनती है, वफाकी किटी बनती है, उसमें शेयर तो अपनी जगह पे है कि 50% जी पंजाब को, 25% सिंध को, 12% केपी को, 12-10% बलूचिस्तान को। ये फार्मूला तो अपनी जगह पे है, लेकिन कलेक्शन में कमी जो है वो एक किस्म की कमजोरी है हुकूमत की, एफबीआर की और दूसरे इदारों की जो कंट्रीब्यूट करते हैं। एक एनएफसी को देखना पड़ना चाहिए। दूसरी बात कि पीपल ओरिएंटेड चीजें क्या क्या हैं। हमने एतराज किया कि सोलर पैनल्स पे आपने 18% ड्यूटी लगा दी, महंगी कर दी। वापडा जो है वो अपने फराइज अंजाम नहीं दे रही। लोड शेडिंग की किराए हर तरफ से है, 18 घंटे, 16 घंटे, और फिर लोग करने पे मजबूर हो जाते हैं कंपैरिजन करने पे कि दूसरे सूबों में इतनी लोड शेडिंग क्यों नहीं है और सिंध में इतनी लोड शेडिंग क्यों है। लेकिन इन सबका हमने अल्टरनेट ढूंढा कि जी अपना खर्चा करके सोलर प्लेट लेकर हमने वापडा का अल्टरनेट ढूंढ लिया। अब जो बहुत पॉपुलर हो रहा था, कमर्शियल यूज में आ रहा था सोलर, उसको अगर आपने महंगा कर दिया तो ये नाजायज फायदा उठाया आपने कि जी लोगों से ज्यादा पैसा ऐंठा जाए। 18% आपने महंगा कर दिया सोलर प्लेट को। एक सोलर प्लेट जो 6-8 हजार में मिलती है उसको 9-10 हजार तक पहुंचाने की कोशिश जो की है वो मैं समझता हूँ आवाम के साथ ज्यादती है, और उसको रिड्यूस या खत्म करना चाहिए। खत्म अगर ये नहीं के तो अखबार में ये बात आई तो है कि जी उसको 8% कम करके अब 10% तक पहुंचाया गया है। अब ये इंपोर्टेड सोलर पर है जरूर, ये है इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पे ये ड्यूटी, लेकिन क्या लोकल प्रोडक्शन इतनी है कि लोगों की डिमांड को मीट कर सके? अगर लोकल प्रोडक्शन होती है तो वो उसके तादाद बताया जाए, उसकी कहाँ बनती है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है,
लोगों को एतमाद में लेना चाहिए कि जी हम लोकल अगर सोलर पैनल्स बना रहे हैं तो उनको इनकरेज करने के लिए हमने इम्पोर्टेड पे ड्यूटी लगाई। लेकिन हमें सर भी मसला पता ये नहीं है कि यहाँ पर आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ भी मुशावरत नहीं की गई, तो लोगों के साथ क्या उनको एतमाद में लिया जाएगा? और जिस तरह से आप ये कहना बड़ी अजीब बात है कि लोगों के साथ क्या, लोग अपनी अपनी तजावीज अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देते रहते हैं, नुमाइंदे देते रहते हैं, और ये कोई बात नहीं है कि सारी कौम के साथ मुशावरत कैसे की होगी। उनके चुने हुए नुमाइंदों के थ्रू होती है ना मुशावरत। जी बिल्कुल। ये तो नहीं होती कि कौम के साथ मुशावरत की जा सके और वो 1 महीने के कलील अरसे में। मुशावरत तो होती जरूर पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं अवाम के। जी जी सर, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ। आपकी इस बात से तो मैं शायद डिसएग्री करूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा पॉइंट भी यही था, आपने सवाल पूरा नहीं सुना। सर मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी हमेशा मुश्किल वक्त में अपने इत्तेहादियों के साथ तो खड़ी रही है, लेकिन अब इस बजट के मामले पर भी जिस तरह से हम बातें सुन रहे हैं कि साथ नहीं दिया जाएगा, तो क्या अब फिर यही हतमी फैसला होगा आपकी पार्टी का? देखिए बात सुने, पाकिस्तान में भौंचाल जैसी कैफियत रही है। पाकिस्तान की इलेक्शन पर सवाल उठते रहते हैं, चाहे 2018 की इलेक्शन हो, चाहे 2013 की इलेक्शन हो, या उससे पहले की इलेक्शन हो। ऐसे तो 1970 वाली इलेक्शन पे भी एतराजात उठते रहते हैं। अब इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना इलेक्शन कमीशन का काम होता है, लेकिन अगर एतराज इलेक्शन पे भी हो और फिर जो भी नतीजा सामने आए, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिसके लिए हम जीते और मरते रहते हैं, वो जमहूरियत कैसे कायम होगी, वो पार्लियामेंट कैसे कायम होगी। जरूर कोalition से बनती है, कोalition में आना पड़ता है। अन्ना के अगर हवाले हो जाए, जिस तरह हमने इमरान खान को कहा आओ जी आपसे बात करते हैं, उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। अब इमरान खान गालियां देनी शुरू करे तो फिर हम क्या करें? जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनकी आपस में मशवरे हुए और वो एक कोalition बन गई। और दुनिया में कोalition बनती है, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कोई और हो, कोई मुल्क हो, ये सारा कोalition बनता रहता है। मुझे याद है एक दफा जर्मनी के इलेक्शन हुए, उसकी जो सदर है वो सिर्फ 1 वोट की मेजॉरिटी पे कायम हुआ और ये 5 साल चला। हमने वो माहौल चाहिए, वो माहौल बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने एक मुसब्बित काम किया, हुकूमत बनाने वालों का साथ दिया, लेकिन उनसे वजारतें नहीं मांगी। वजारतें न मांगकर उनको सपोर्ट किया कि जी जमहूरियत कायम रहे, पार्लियामेंट को कायम रहने दें, भौंचाल की कैफियत खत्म हो, यहाँ कुछ न कुछ इस्तेहकाम आए, दिमाग को इस्तेहकाम मिले, कुछ सेटल होने की बात हो। इलेक्शन के एतराजात तो होते रहते हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ मायूसी का इजहार जरूर करूंगा कि जमहूरियत में देना पड़ता है, सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, और बर्दाश्त अगर किसी पार्टी में न हो तो फिर जमहूरियत नहीं होती। ये अदम बर्दाश्त के मुजाहरे पाकिस्तान में हुए। मैं अफसोस का इजहार कर रहा हूं कि इमरान खान की पार्टी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद असेंबली से इस्तीफा दे दी। इस्तीफा देने के बाद फिर बाद में मिन्नतें समाजतें करते रहे कि जी हमारी इस्तीफा ठीक हो गया। सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निसार खोड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, गॉट योर पॉइंट। खवातीन वक्त हुआ चाहते हैं एक न्यूज़ ब्रेक का, और न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।